तो दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास में नाउन के बारे में पढ़ रहे थे और नाउन के मैंने आपको प्रॉपर नाउन का चर्चा कर रहा था। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में। और मैंने लास्ट में बताया था कि मैंने प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग क्यों किया था। तो उसको किसी भी पार्टिकुलर पर्सन्स को, व्यक्ति को प्रेजेंट या कोई भी प्रॉपर नाउन को अगर हम लोग प्रशंसा के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे क्या है कि प्रॉपर नाउन विल टेक ए और एन। प्रॉपर नाउन विल टेक ए और एन इफ इट इज़ यूज्ड फॉर मॉकिंग। अगर किसी को मजाक बनाने का, किसी को मजाक बनाया जाए या फिर किसी का मजाक उड़ाया जाए तो उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो वही मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन विल टेक ए और एन इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर मॉकिंग। तो जब किसी का मजाक बनाया जाता है तो उसको हम लोग उसमें प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। एवरी गर्ल थिंक हर सेल्फ, एवरी गर्ल थिंक हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉपर नाउन मतलब प्रत्येक लड़कियाँ जो है क्या समझती है, अपने एरिया की प्रियंका चोपड़ा ही समझती है। तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा मतलब उसको हम लोग लड़कियाँ के बारे में मजाक के विषय में उसको ले रहे हैं। इस सेंटेंस में इसको मजाक बनाया जा रहा है, उस पर मॉकिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ए और एन का प्रयोग करें किसके पहले, प्रॉपर नाउन के पहले। तो प्रॉपर नाउन क्या यहाँ पे है, तो यहाँ प्रॉपर नाउन क्या है, प्रियंका चोपड़ा है। तो उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, चूंकि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ अ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। तो यहाँ पे हम लोग प्रियंका चोपड़ा से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ अ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नाउन, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन वैसा नाउन जिस पर सभी का अधिकार हो। कॉमन नाउन हम लोग वैसे नाउन को बोलते हैं जिस पर सभी का अधिकार हो, समुचित आदि का बोध हो, जैसे टीचर, रिवर, विलेज, ईटीसी। तो कॉमन नाउन वैसे नाउन जिस पर सभी का अधिकार हो, वैसे नाम जिससे समुचित आदि का बोध हो, जैसे टीचर, रिवर, विलेज, ईटीसी। कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूपों में आते हैं, एक वचन और बहुवचन। एग्जाम्पल द गर्ल या गर्ल्स। द गर्ल एक वचन, गर्ल्स बहुवचन। जब ये एक वचन में हो तो इनके पहले द लगेगा। जब कॉमन नाउन एक वचन में हो, सिंगुलर नंबर में हो, तो उनके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द बॉय इज हैप्पी। जब यह बहुवचन में होगा तो प्रायः आर्टिकल नहीं लगेगा। जब कॉमन नाउन बहुवचन में होगा तो इसके पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, जैसे बॉयज आर हैप्पी। इफ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द। अगर कॉमन नाउन को, अगर कॉमन नाउन प्लूरल कॉमन नाउन को हम लोग पार्टिकुलर बनाने की कोशिश करेंगे या उसको पार्टिकुलेट किया जाएगा किसी खास चीज़ में, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे बी, गैप है वहाँ पे बी के बाद, पीपल ऑफ दिस कॉलेज हैविंग प्रिपेयर्ड वेल टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज आर गोइंग टू बड़ोदरा। तो हम लोग जिस पीपल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं इस सेंटेंस में, पार्टिकुलेट, क्या कर रहे हैं इसको, पार्टिकुलर, इसको स्पेशलाइज, इसको खास बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वी, गैप वहाँ पे है रिक्त स्थान, और उस बी है, फिर क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, फिर क्या है, पीपल है। तो बी और पीपल के बीच हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग। तो बी, द पीपल ऑफ दिस कॉलेज हैविंग प्रिपेयर्ड वेल टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज आर गोइंग टू बड़ोदरा। तो यहाँ पे बी के बाद हम लोग पीपल के पहले द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि हम इस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, खास बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलेट कर रहे हैं, इसको हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कॉमन नाउन, उसमें भी प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग समानतः नहीं करते हैं, लेकिन कहाँ पे करते हैं, तो जब किसी कॉमन नाउन को उसको खास बनाया जाता है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, मटेरियल नाउन। तो वैसा नाउन जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तौला जा सके, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, तथा जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो, क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क, राइस, गोल्ड, ईटीसी। मटेरियल नाउन प्रायः क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे सेलिंग पीनट्स, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे किसी भी नाउन में एस और ईएस लगता है तो वो क्या बनता है, प्लुरल बनता है। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए जो हमारे रोड पे जो देखते हैं कि साइड में बैठ करके बादाम बेचा करते हैं, उनके लिए वो क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है। वो उनको एक क्या है, बिजनेस, वो साधन है, उनको पैसा अर्न करने का क्या है, जरिया है। तो वहाँ पे जो पीनट्स हम लोग लिखे हैं, तो वहाँ पे क्या है, पीनट्स को हम लोग वहाँ पे एस हटाएंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ पीनट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, सेलिंग पीनट ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए वो क्या है, एक पैसा कमाने का क्या होता है, जरिया होता है, ठीक है। ड्रेक्स मटेरियल नाउन होने के बावजूद प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लेगा। ड्रेक्स क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन ड्रेक्स मटेरियल नाउन होने के बावजूद क्या होता है, प्लुरल होता है, और ये क्या लेता है, प्लुरल वर्ब लेता है। जैसे ड्रेक्स इज ऑब्लिक आर स्टिंकिंग एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे इज और आर जो मैंने दिया है, तो यहाँ पे ड्रेक्स के साथ क्या आएगा, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जाम्पल को बता रखा है, उसमें करेक्शन बता रहा है, ठीक है। मैं उसको हिंदी नहीं बता रहा हूँ सबका, किस सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, उतना समझने के लिए आपको खुद में जागरूकता दिखाना पड़ेगा। आगे वाला आपको लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस करके आपको हिंदी नहीं बताया कि इस सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस उस करेक्शंस को बताया जा रहा है कि उसमें क्या करेक्शंस करने का आवश्यकता है। तो यहाँ पे ड्रेक्स मटेरियल नाउन है, और यह उसके बावजूद भी क्या होता है, प्लुरल होता है, और क्या लेता है, प्लुरल वर्ब लेता है। तो ड्रेक्स इज ऑब्लिक आर, तो क्या हो जाएगा, ड्रेक्स आर। तो नेक्स्ट, मटेरियल नाउन के पहले प्राय आर्टिकल नहीं लगते हैं। मटेरियल नाउन के पहले प्राय आर्टिकल नहीं लगते हैं। जैसे द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इसमें मिल्क के बारे में ये इसका तो प्रॉपर्टी है ही, तो फिर इसके पहले द का प्रयोग क्यों करेंगे, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, यहाँ पे द को हटाएंगे। लेकिन इफ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द। जैसे द वाटर ऑफ द गंगेज। अब यहाँ पे मैं बोला वाटर ऑफ द गंगेज, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द वाटर ऑफ द गंगेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज। तो यहाँ पे गंगा के पानी के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे हिंदुओं के लिए। वही कह रहा है द वाटर ऑफ द गंगेज, द वाटर ऑफ द गंगेज, गंगा के पानी के बारे में क्या इंपॉर्टेंस, उसको पार्टिकुलेट, उसको खास, उसको स्पेशलाइज बताया जा रहा है, इसलिए उसके पहले क्या लगा, द लगा, इसलिए द वाटर ऑफ द गंगेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज। तो यहाँ पे पहले क्या लग जाएगा, द लगेगा, किसके पहले, वाटर के पहले। आगे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वैसे नाउन जिससे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें देखा नहीं जा सके, छुआ नहीं जा सके, जिसका केवल अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, डेथ, एंगर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रायः क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। इनके पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे द ब्रेवरी इज द ब्रेवरी, तो द ब्रेवरी ऑब्लिक इट इज नॉट एंजॉयड बाय क्रेव्यू। तो यहाँ पे जो द ब्रेवरी मैं बता रखा हूँ कि मैं सेंटेंस जो बताया जा रहा है वहाँ पे आप कहीं भी देख लोगे तो आपको हिंदी नहीं बताएगा, ठीक है, सेंटेंस का आपको वहाँ पे सिर्फ क्या करेक्शंस करके बताया कि यहाँ पे इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, ये होगा, और बस छोड़ देगा, क्योंकि यही चीज़ ही है, ऐसा ही होता है। आपको अगर जो हिंदी बता रहे हैं उसके साथ साथ तो समझिए कि आप सामने वाला क्या है, बच्चा कमज़ोर है, और या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इतना तो खुद में समझने का आदत आप में डालना पड़ेगा कि
करेक्शन सिर्फ बताएगा मास्टर, उसके बाद आपको खुद में उसको पकड़ना पड़ेगा एक सेंटेंस का मतलब क्या बताया जा रहा है। तो मैंने यहाँ बोला कि द ब्रेवरी में द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेवरी इज द इट इज नॉट यूज्ड बाय क्रेब्यू। तो यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेवरी के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। इफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द। अब इसमें भी क्या आता है, वही रूल कि अगर इसको हम लोग स्पेशलाइज के रूप में यूज करते हैं, इसको हम लोग पार्टिकुलेट करते हैं, तब क्या करते हैं, इसके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द ब्रेवरी ऑफ जॉन और आर्क इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे जो जॉन का जो मतलब बहादुरी है उसके बारे में बताया जा रहा है, क्या क्या है, फेमस है, कहाँ के, तो फ्रांस के हिस्ट्री में इसका जो क्या है, इतिहास फेमस है। तो उसके पहले जो ब्रेवरी है उसके पहले द का प्रयोग करें, क्योंकि उसके बहादुरी का चर्चा जो है फ्रांस के इतिहास में बतलाया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है। हम लोग आगे आते हैं, क्या चीज, कलेक्टिव नाउन। वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले, वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे फर्नीचर्स, पुलिस, पार्लियामेंट, इटीसी। अब कहता है कलेक्टिव नाउन भी स्वयं नाउन का एक प्रकार है, जो 3 प्रकार का होता है। कलेक्टिव नाउन भी स्वयं नाउन का एक प्रकार है और वह खुद में 3 प्रकार का होता है। पहला जनरलाइज कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। पहला जनरलाइज, दूसरा ग्रुप, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो पहला आता है जनरलाइज कलेक्टिव नाउन, भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे फर्नीचर, लगेज, सीनरी, इटीसी, ये सब चीज़ क्या है, तरह तरह की चीज़ों से क्या है, मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग इसको किस चीज़ में रखते हैं, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में। और यह हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट एनी अदर साइड। जो कश्मीर का जो सीन होता है, दृश्य होता है, वह और भी सारे साइट से क्या होता है, बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ पे द सीनरीज, अब चूंकि मैंने बता रखा है कि सीनरी, फर्नीचर, लगेज या भी और भी सारे चीज़ जो हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो सीनरीज ना होकर क्या होगा, सीनरी होगा, ठीक है, SCENERY, नॉट SCENERIES, क्या होगा, ओनली सीनरी। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट एनी अदर साइट्स। तो हम लोग आगे आते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या जानेंगे, भीड़ में से वैसा भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो। भीड़ में से वैसा भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि कैटल, पीपल, पुलिस, इटीसी। यह हमेशा क्या होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है और इसके पहले भी द का प्रयोग होता है। यह हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है और इसके पहले क्या होता है, द का आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब अजीब है कि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लाइक, सब्जेक्ट लाइक वर्ब, वहाँ से यहाँ पे आते हैं कि प्लूरल नाउन तो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो एक पॉइंट आप आगे नेक्स्ट ऐड कर लीजिएगा नीचे पॉइंट में। तो आगे आते हैं द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स। अब ये सब चीज़ का क्या हिंदी बताना इस सेंटेंस का, तो सेंटेंस का हिंदी बहुत सिंपल आप समझ सकते हैं खुद से। मैं सिर्फ क्या बताया जा रहा हूँ उसका, उसके अंदर का करेक्शंस। तो द कैटल्स, तो जो कैटल है वह खुद में क्या है, प्लूरल है, फिर इस नाउन में एस और यस क्या लगाना, क्या गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द कैटल, यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स। आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो कभी आपस में एक रहते हों और कभी विभक्त हो जाते हों। भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो कभी आपस में एक रहते हों और कभी विभक्त हो जाते हों, क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे गवर्नमेंट, कमेटी, पार्लियामेंट, इटीसी। जब ये आपस में एक रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, सिंगुलर कहलाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे द लेते हैं, मतलब सिंगुलर वर्ब लेते हैं और इनके पहले द आर्टिकल का भी प्रयोग होता है। जैसे द गवर्नमेंट इज अवलिक आर यूनाइटेड
ओवर कश्मीर इश्यू, कश्मीर इश्यू। तो कह रहा है कि अब इस कश्मीर इश्यू को लेकर के सारे गवर्नमेंट क्या हैं, वह एकजुट हो रहे हैं। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, द लगेगा, किसके पहले, गवर्नमेंट के पहले। और चूंकि यह डिस्ट्रीब्यूटिव है, कलेक्टिव नाउन, उसमें भी यह विभक्त नहीं हो रहा है, पहले एक साथ हो रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो द गवर्नमेंट इज होगा, नॉट आर। द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर कश्मीर इश्यू। उस कश्मीर इश्यू पे सारा गवर्नमेंट क्या हो जा रहा है, एक होकर के निर्णय लेने का चर्चा कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट के पहले द अटकी लगेगा और इसके बाद इस वर्ब का प्रयोग होगा। जब ये आपस में विभक्त हो जाएं तो प्लुरल समझे जाते हैं और इनके बाद प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द ज्वेलरी हैज ऑब्लिक हैव टेकन देयर सीट्स। द ज्वेलरी हैव ऑब्लिक हैज टेकन देयर सीट्स। तो यहाँ पे देखना है कि द जूरी, यहाँ पे ये जो है ये आपको ज्वेलरी का चर्चा यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसको हम लोग विभक्त कर रहे हैं, ठीक है। जब विभक्त कर रहे हैं टेकन देयर सीट्स, तो यहाँ पे द जूरीज है। अब ये जूरीज का चर्चा क्या हो रहा है, ये जूरीज क्या है, जो आप देखते हैं कोर्ट्स वगैरह हम देखते हैं वकील लोगों के लिए, तो उसके या फिर जूरीज या फिर जो निर्णय देता है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो वो क्या है, वो विभक्त हो रहे हैं, मतलब कि अपने अलग अलग स्थान में बैठ रहे हैं। मतलब कि सबका क्या है, सबों का जो माइंड का मतलब सोच है वो क्या है, अलग विचारधारा है। तो सब लोग अपना अपना स्थान ले रहे हैं और सब लोग अनोनिमस नहीं है, एक मत नहीं है सब में। इसलिए इस जूरीज को क्या बताया जा रहा है, प्लुरल। और इनके पहले आर्टिकल तो द ही रहेगा, लेकिन जो वर्ब आएगा इसके बाद वो क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा। इसलिए द जूरीज हैव टेकन देयर सीट्स। अब हम लोग आगे आते हैं। गणना के दृष्टिकोण से समस्त नाउन को दो भागों में विभक्त किया जाता है, पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है, वैसा नाउन जिसे आसानी से अलग अलग करके दिखलाया जा सके, गिना जा सके, क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे बॉय, चेयर, ईटीसी। और यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, जैसे द टीचर्स, द स्टूडेंट। यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, द गर्ल्स और द गन। अब अभी आप लोगों ने देख रखा है क्या चीज़, कि कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग भी आप लोगों ने देख चुका है। अब अनकाउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जिन्हें आसानी से अलग अलग करके नहीं गिना जा सके, क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे वाटर, लव, ईटीसी। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, यह निर्जीव होते हैं। जैसे प्राइड इज डेंजरस, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है और क्या है, निर्जीव है। प्राइड अभिमान या अहंकार। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को देखा कीजिए। अब यहाँ से हम लोग लगातार वीडियोज़ को देखा करेंगे, क्योंकि बीच में 10-12 दिन थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग मतलब टाइम थोड़ा नहीं ठीक ठाक कर पाए थे शेड्यूल को, इसलिए थोड़ा मतलब कि वीडियोज़ बनाने में देरी हो रहा था। बट अब यहाँ से कंसिस्टेंटली वीडियो डलाएगा, आप लोग आराम से देखिए, सीखिए, समझिए और नोट्स भी कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि कोई परेशानी है, तो हो सकता है मैं अपने में कुछ और सुधार करूं। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल 15 अगस्त है, आप लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमारा देश कल के दिन क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। हम लोग सभी कल के दिन अपने देश को नमन करेंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे, मैं भी, आप भी, सारे लोग। चलिए फिर ठीक है, जय हिंद।